राम राम। मैं हरीश शर्मा टेक्निकल ट्रेड के डेली एनालिसिस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखते हैं आज निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में क्या हुआ और कहां कहां अपॉर्चुनिटी बनी हमारे अनुसार और कहां कल हो सकता है, उसके लिए भी प्लान करते हैं। तो आज जैसे कि एक बड़ा गैप डाउन थी मार्केट, निफ्टी में बड़ा गैप डाउन होने के बाद में वहीं से उसने हल्का सा ही झटका देने के बाद ऊपर की तरफ चलना शुरू किया। ओपन हुई 21,974 पर और लो बनाया इसने 64 का, मतलब 10 पॉइंट नीचे तक गई है कुल। उसको बेस बनाकर, जबकि हमारा प्लान था कि नीचे बेस तक जाए, कल फ्लैट खुले या गैप डाउन खुले, बेस तक जाए या बेस से थोड़ा और नीचे जाए, तो 22,000 तक था मैंने हमारा, 22 को टच करे मुश्किल लग रहा था। और गैप डाउन में टूट गई तो वहां से ऊपर लाया गया है। 950 भी हमारे प्लान में था, 950 से ऊपर आए और उसके बाद में 22,000 उसका टारगेट हो जाएगा और उसको क्रॉस करके जाएगी तो फिर 50 और 100 तक के वो थे। तो शुरू में एक ही बार मूव देने के बाद में फिर तो मार्केट का हिसाब किताब उलझ के रह गया, साइडवेज हो गई। हालांकि स्कैल्पिंग के द्वारा जिसने जो ले लिया वो ले लिया, वो पहले ही 10 मिनट में, यानी जिस 15 मिनट को कहते हैं कि देखा जाए, उस 15 मिनट में ही कैंडल ने ट्रिपल किया। उसके बाद में भी किए, लेकिन वो फिर जो जैसे बना गया हो। अब देखते हैं कल क्या हो सकता है। 4 मार्च में मार्केट की हाई बनाया 22,104, अब क्लोजिंग आई है 22,080 पर। ये हम बता ही रहे थे कि भाई यहाँ से ऊपर ये रेजिस्टेंस का काम कर सकती है और यदि उसके ऊपर जाती है तब भी ये रेजिस्टेंस का काम कर सकती है, वो सपोर्ट का काम कर सकती है। अब यहाँ से क्या है, फ्लैट खुले 22,000 को नीचे सस्टेन करे, इसको सपोर्ट माने दोबारा से, या फिर आज के हाई को, आज के लो को, और नीचे से ऊपर की तरफ चले तो हमारा टारगेट नीचे आती है और वहां से ऊपर जाती है तो क्लोजिंग। और इसके बाद में 22 यही स्विंग लगा लीजिए, यहां से निकलकर जो करीब बनती है 22,170 के करीब, 70-75 के करीब इस स्विंग को भी क्रॉस करके ऊपर जाती है तो फिर 22,200, और वहां से ऊपर निकलती है तो 22 जो कल का हाई है ये रेजिस्टेंस का काम करेगा ही। और इसको यहां से भी ऊपर के चांस तो ऐसे बनते नहीं हैं वैसे। 160-70 पॉइंट मार्केट बहुत ज्यादा चल नहीं रही है अभी, क्या होगा। 964 से 104 पॉइंट गई है, आप ये लगाओ तो 34-40 पॉइंट ये लगा लिए, 140 पॉइंट चली है। इसके हिसाब से हम देखें तो कल का हाई भी हाथ आना मुश्किल हो जाएगा। तो ऊपर में अभी फिलहाल लगाए हम 250 तक का, 22 से 261 तक के टारगेट, 300 कर लीजिए मैक्सिमम। नीचे में, और जो वहां से निकलेगा फर्दर उसको देखेंगे, नीचे में 964 यानी 22,000 को तोड़कर लो को भी तोड़ता है तो फिर नीचे के डोर खुल जाते हैं आपके लिए 900, 850 और 800 तक के टारगेट हमें देखने को नीचे में मिल सकते हैं। ये नीचे का हो जाएगा 900, 850 और 964 तो है ही है। मान लिया खुल जाती है गैप डाउन या गैप अप, तो उसके इसमें हम क्या करें, जैसे खुली यहां से 2280 पर है, फिर से गैप डाउन खुल जाए और आ जाए आज के 964 या इसके भी नीचे, मानो ऐसा हो जाता है तो फिर ये देखना है वही 10-15 मिनट में क्या होना है। पहले 10-15 मिनट वेट किया जाए उसके, या जो जहां रिस्क ट्रेडर है वो तो कुछ भी करो, नीचे में यदि 900 को सपोर्ट लेता है या यहीं से करके चल देता है, जहां भी खुले वहां 900 को सपोर्ट माने
और फिर ऊपर की तरफ निकलता है तो फिर से आज के हाई के लिए हम खेल सकते हैं, हाई तक के लिए। मतलब बीच बीच में रुकेगा क्योंकि नीचे 900 आ जाएगा तो 22 है, 22 को क्रॉस करके जब निकलेगा तो फिर से, अब 2280 पर बहुत समय गुजारा है इसने, 2250 से लेकर 80 के बीच में, 80 पर भी लास्ट में देखिए ये तोड़ ही दिया 15 मिनट में और उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी है। तो 80 को ये सपोर्ट मान रहा है, तो रेजिस्टेंस के ऊपर अभी भी मानो यहाँ ये मेक एंड ब्रेक लेवल रह सकता है। इसके ऊपर निकलेगी तो ऊपर के रास्ते हो जाएंगे, नीचे को आएगी तो नीचे के रह जाते हैं। नीचे जाती है तो बता ही दिया है, गैप अप खुल जाती है, मान लिया 22 आपका 125 से 50 के लमसम, और वहां से नीचे क्लोजिंग तक आए और ऊपर की तरफ निकलना है तो फिर से हमारा टारगेट 200 कल का हाई यानी 260 और उसके बाद में 300 तक के नीचे निकलती है तो फिर 22,000 और उसके नीचे के टारगेट हो जाते हैं। चलो देखते हैं, अब सेंसेक्स की तो एक्सपायरी हो गई, आज बैंक में देख लेते हैं एक चांस बैंक में क्या हो सकता है। बैंक्स का लो मार्क कर लेते हैं, हाई भी ले लीजिए, लो रहा है 47,924 और हाई रहा 48,376, 48,376। तो क्लोजिंग आई है 48,289 पर। तो यदि ये फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के नीचे आता है तो नीचे में इसकी जो सपोर्ट निकल के आ रही है वो मान लीजिए 150, 110 के करीब, 48, 110, 20, 150 से यहाँ तक सपोर्ट है। 150 मान लीजिए क्योंकि यहाँ कई बार इसके ऊपर ही रहा है, इसको भी क्रॉस करके मतलब इसके बीच में कहीं से लग जाता है तो इसको सपोर्ट मान के यदि इसको ब्रेक करता है नीचे की तरफ तो फिर आपका अगला टारगेट 48 और वहां से नीचे आ जाता है तो फिर ऐसा लगता है कि उसको सपोर्ट मानेगा या नहीं। 974, 900 ही मान लीजिए, फिर आपके टारगेट हो जाते हैं 750, 500 तक के, 47,500 तक। ऊपर में निकलता है तो टारगेट आपके हो जाते हैं, इसको क्रॉस करके निकलेगा तो 48,500। अब सीधे तौर पर यहाँ लगा लीजिए, 500-600 पॉइंट के मूव चल रहे हैं, इतने पर जाके रहेगी। सेंसेक्स में भी एक नजर मार लेते हैं। सेंसेक्स में भी आप देखिए क्लोजिंग अपर नहीं आई है और लगता तो ऐसे है कि कल शायद गैप अप खुले, गैप डाउन ना खुल के गैप अप खुले, क्योंकि हालांकि लो ही रहा है क्योंकि उस पर जो गैप भी भरा नहीं है पूरी तरह से, तो गई तो लो में ही है, क्लोजिंग तो इसकी माइनस में रही है। यहां से क्रॉस करके ऊपर की तरफ चलता है तो 42,900 यानी 73 को क्रॉस, 73 पर हैंडल मान ली इसने, ये इसका हाई रहा है 73,31, 73 मानिए 31 क्या है, अब 42,900 पे तो ऐसे कर लीजिए कि ये यहाँ से यदि गैप डाउन नहीं खुला, गैप अप खुला तो फिर ऐसा लगता है कि, और उसने 73 को होल्ड कर लिया तो फिर ऊपर के रास्ते खुल जाते हैं, फिर तो ये धूम काट देगा। मतलब आप मान लीजिए 600-700 पॉइंट तक की रैली हमको मिल सकती है। मतलब उस रैली में क्या है कि 272 गैप अप ही खुला यहाँ तक तो फिर 72,300, 73,300 और उसके बाद में 73,600 यानी 700 तक के टारगेट हो सकते हैं। नीचे में आपके टारगेट हो ये 72,500 तक के टारगेट नीचे में लगा लीजिए, ये हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर हम विराम देते हैं। उम्मीद है कि आपको एनालिसिस पसंद आएगा। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कोई कमेंट